अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा गया है कि मुझे लड़कियों से ज़्यादा लड़के पसंद हैं। मुशज़नी बहुत करता हूँ, एक दफ़ा सज़ा के काट दिया मगर। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह और कैसे से आप छुटकारा पा सकते हैं। बस दरख्वास्त ये है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि भाई ने पूछा लड़कियों से ज़्यादा लड़के पसंद हैं और ये कि लबादत वाला काम भी करते हैं और मुशतरी भी करते हैं, तो अब इसका हल क्या है। मुझे किस तरह के कई मसाइल पूछे गए कि बोला शादी हो चुकी, देखें ये इतनी बुरी बीमारी है ये लड़कों के साथ बदफेली, इसके सामने बीवी भी अच्छी नहीं लगती है, यानी कि बीवी से भी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो बदफेली कर रहे होते हैं अगर आ जाए तो इतना गलत ये कभी काम है ये वाला। और याद रखिए कौम लूत पर अल्लाह तबारक व तआला की एक अजाब नहीं है बल्कि कई अजाब आए थे, और उस अजाब आने का रीज़न क्या था कि वो बदफेली करते थे। वो वाले उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक फरिश्तों को भी उन्होंने जो उनसे उसको परेशान करने से नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ये बड़ा सख्त अजाब है और मुशतरी करना ये भी बहुत सख्त गुनाह है। हदीस पाक में आता है कि जिन हाथों से आपने मुशतरी की है वो हाथों कल हामला उठाया जाएगा, हालत हमल में उठाया जाएगा। तो ये बहुत बुरा अमल है, दोनों ही बड़े बुरे अमल हैं। छुटकारा कैसे इससे पाना है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इससे छुटकारा पाने का एक तरीका ये है, मैं कई तरीके आपको बताऊंगा। एक तरीका ये है कि आप किसी अल्लाह वाले की सोहबत अख्तियार करें, किसी अल्लाह के नेक बंदे की सोहबत में जाएं, उनकी सोहबत अख्तियार करें। इंशाअल्लाह अल अजीज़ अल्लाह ने चाहा तो ये बीमारी आप छोड़ जाए। क्योंकि जो एक होता है हकीम होता है जिस्मानी, डॉक्टर होता है, उसको बताता है भाई मर्ज ये है तो उसका इलाज ये है। एक रूहानी डॉक्टर होता है, जो रूहानी डॉक्टर होता है उसका इलाज अल्लाह वाले करते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं करता। तो इसका इलाज सिर्फ अल्लाह वालों के पास है। वो अल्लाह वाले जब उनकी सोहबत में बैठेंगे जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन इस सिलसिले में आप देखिए करीब कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, आप उन अल्लाह वालों से रब्ता करें और उनकी सोहबत में रहें, वो इंशाल्लाह आपको छुड़ा। नंबर 1। नंबर 2, आप अल्लाह के रास्ते में तबलीगी जमात में कम से कम 4 महीने लगा कर आएँ। आपको पता चले जब जिस चीज़ की पता नहीं होता ना इंसान को मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, अभी हम तो वैसे ज़िंदगी गुजारी जा रहे हैं। जब अल्लाह के रास्ते में जाएंगे आप तो वहाँ आप जब जाएंगे आपकी नमाज दुरुस्त होगी, कुरान पाक दुरुस्त होगा, आपको दीन का पता चलेगा, तो इंशाल्लाह आप काम को आसानी से सीखेंगे आप, तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब तक आप ये काम नहीं करते उस वक्त तक आप क्या करें, आप ये कर लीजिए कि अगर तो आप बदफेली कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार कीजिए, माफ़ी मांगिए। अगर शहवत तंग कर रही कोशिश करें कि अगर आपका निकाह नहीं हुआ पड़ा आप निकाह कर लीजिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है या फिर अभी, तो उस सूरत में आप तब भी आप ये काम करें तो फिर आप क्या करें, आप कुरान पाक का मुताला करें और हर नमाज के बाद 7 दफ़ा कुल औज़ु रब्बिल फलक पूरी, कुल औज़ु बिन नास पूरी पढ़कर 7 दफ़ा पानी पर दम करके उस पानी को इस्तेमाल कर लीजिए आप। तो ये काम आप कर लीजिए, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आप मुशतरी के आदी हैं तो ये अक्सर गुनाह उस वक़्त होता है जब इंसान खलवत की हालत में होता है, जब इंसान अकेला होता है और उस वक़्त इंसान ये काम कर रहा होता है, मुशतरी करता है और पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है। कोशिश करें अकेले मत रहे। कमरा अंदर है तो कमरे की लाइट जला के रखें, दरवाज़ा खोल कर रखें, ठीक है। और कोशिश करें कि आप मोबाइल के जो से बकदर टच मोबाइल है बकदर ज़रूरत से इस्तेमाल करें, बटन वाला मोबाइल अपने पास रख लें, अपनी एक्टिविटी रखें, वर्जिश करके रखें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को हर तरह से जो से वो जो उनसे अपने आप को वर्जिश कर अपने आप को थका के रखें, ठीक है, खुराक अच्छी रखें। इसके अलावा आप कुरान पाक का मुताला कीजिए, कुरान पाक पढ़िए आप, तो तन्हा मत बैठिए और गंदे नावल मत पढ़िए, गंदी चीज़ें मत देखिए, अपने आप को मसरूफ़ रखें कहीं ना कहीं और अल्लाह ताला से दुआ हर लम्हा जब भी गुनाह कीजिए, अल्लाह मुझे गुनाह से बचा लीजिए, अल्लाह मुझे गुनाह से बचा लीजिए। और हो सके तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ख्याल आए तो ये कर ले। और अगर ऐसा हो जाए तो सज़ा के तौर पर कोई लंबी चौड़ी सज़ा मत रखिए, सज़ा के तौर पर 2 रोज़े रख लीजिए, सज़ा के तौर पर कुछ पैसे सदका कर दीजिए। अब कुछ लोग होते हैं सज़ा के तौर पर वो हाथ का
بھائی یہ جو جسم ہے، یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کے پاس امانت ہے، آپ خودکشی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، آپ کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ تو اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے اور بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، فیس بک پیج پر دیکھ رہے فالو کرنا، شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔